दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है, दो लोग सेम डाइट फॉलो करते हैं। एक का वेट लॉस फास्ट होता है और दूसरों का इतना स्लो ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसका कारण क्या है? क्या आपकी डाइट बेकार है? नहीं, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हमारी बॉडी टाइप को ना समझना। जब बॉडी टाइप मिसमैच होती है तो हमारा फैट लॉस भी स्लो हो जाता है। आज मैं इसी टॉपिक में डिस्कस करूंगी और मैं बताऊंगी कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं अपने घर में ही। देखिए, हम हर एक इंसान की बॉडी टाइप, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका हार्मोन, उनका फैट स्टोरेज अलग अलग होता है। इसलिए सेम फूड सेम रिजल्ट देना नामुमकिन है। समझिए, दो लोग रोटी खाए, वही रोटी एक के लिए एनर्जी का काम करती है और दूसरे के लिए फैट स्टोरेज का। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप, मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि हार्मोन्स और फैट स्टोरेज सभी के अलग अलग होते हैं। यही रीजन है कि एक का वेट लॉस बहुत फास्ट होता है और आपका स्लो, मतलब ऑलमोस्ट सेम। दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी स्ट्रेटेजी को चेंज करना हमारा काम है। यहाँ हम सभी में सबसे बड़ी गलतफहमी स्टार्ट होती है। सबसे पहली गलतफहमी क्या है कि एक जैसा खाना खाने से सबका परिणाम एक जैसा होता है। दूसरी गलतफहमी क्या है कि कैलोरी ही इम्पॉर्टेंट होती है, कैलोरी कम करके हम वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, फैट स्टोरेज भी इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि कम खाना खाओ और वेट लॉस करो। कम खाना खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा यानी डाइजेशन स्लो होगा, डाइजेशन स्लो होगा यानी हमारे शरीर में हमारे द्वारा खाया गया खाना फैट में कन्वर्ट होगा। तो कभी भी कम खा के वेट लॉस करने पर मत सोचिए, क्योंकि कम खाना फैट लॉस को स्लो करता है, साथ में मसल्स को भी आपकी लॉस करता है। अब असली बात यह आती है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है और आप क्या स्ट्रेटेजी अपना के कैसे परिणाम पा सकते हैं। दोस्तों, फैट लॉस को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी को 3 टाइप से बांटा गया है। पहला टाइप है ECO। ऐसे लोग अपना वेट बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं। इनके पेट के पास में फैट स्टोरेज ज्यादा होता है, इनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, साथ में इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इंसुलिन इंटॉलरेंस। इसमें कमी के कारण इन्हें सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। दूसरा टाइप है BAL। इनका शरीर बैलेंस टाइप का होता है, संतुलित टाइप का होता है। इनका वजन बढ़ना और घटना दोनों बराबर होता है। इनका मेटाबॉलिज्म भी मॉडरेट रहता है और इनकी बॉडी टाइप को लचीले टाइप की बॉडी मानी जाती है। ये आसानी से वेट बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं। तीसरे जो टाइप होती है जिसे RAP कहते हैं, ऐसे लोग अपना वजन बहुत तेजी से कम कर लेते हैं, लेकिन इनका सामने प्रॉब्लम आती है मसल्स बिल्ड करने की। ये जल्दी से मसल्स बिल्ड नहीं कर पाते। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप सिर्फ 20 सेकंड में जान सकते हैं कि आप इन तीनों में से किस बॉडी टाइप के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैट लॉस से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी बॉडी टाइप किस टाइप की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ECO से। जो भी ECO वाले होते हैं यानी ECO वाले होते हैं, उनको खाना खाने के बाद, रोटी चावल खाने के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, नींद आती है और मीठे खाने की क्रेविंग्स होती हैं। उनका पेट में फैट सबसे पहले जमता है। इनमें इंसुलिन प्रतिक्रिया बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, इसीलिए इनके द्वारा खाया गया कार्ब्स तुरंत फैट में कन्वर्ट होता है। दूसरे जो BAL टाइप के होते हैं, इनकी बॉडी टाइप मॉडरेट होती है। ये अपने बॉडी का जो वेट है वो नहीं जल्दी बढ़ाते हैं और ना ही जल्दी घटाते हैं। ये सामान्य भोजन करने पर भी अपने आप को बैलेंस्ड, नॉर्मल, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल सिस्टम अच्छा होता है, एनर्जेटिक होता है, प्रॉपर होता है, इसीलिए जल्दी से ना ही इनका वेट बढ़ता है और ना ही जल्दी से घटाता है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म अच्छा है, हार्मोन्स अच्छे हैं, तो जल्दी अगर ये चाहें तो अपनी बॉडी टाइप को मेंटेन रखते हैं और नहीं बढ़ते हैं, नहीं घटते हैं। जो तीसरी टाइप होती है, वो जितना भी खाना खा लेते हैं उनका वेट गेन नहीं होता है। आपका एनर्जी लेवल दिन भर स्थिर रहता है, तो आप RAP टाइप के हैं। लेकिन मेटाबॉलिज्म हाई होता है, तो आप जो भी खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद भी आपका कई बार मसल्स बिल्ड नहीं हो पाता है। आशा करती हूँ तीनों सिम्टम्स से कंपेयर करके आप जान गए होंगे कि आप किस टाइप के हैं, ECO हैं कि BAL हैं या फिर RAP हैं। अब आप जान गए हैं कि आपकी कौन सी बॉडी टाइप है, तो अब हमको अपना डाइट कैसे फॉलो करना है यह जानना इम्पॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक टाइपिंग एंड बॉडी रिसेट मेथड पे काम करना इम्पॉर्टेंट है,
ताकि आप हमेशा हेल्दी और फिट रह सकें, एनर्जेटिक रह सकें। अगर हम अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो हम अपने आप को हमेशा हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। जो ECO टाइप के लोग होते हैं उनका मेन टारगेट होता है इंसुलिन संतुलित करके रखना, ताकि बहुत जो भी कार्ब्स खाएं उसे इंसुलिन प्रॉपर यूज कर सके, एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, ना कि फैट में। ऐसे लोगों को मीठे से बचना है, रिफाइंड फूड से बचना है, ऐसा जो भी फूड है जो डायरेक्ट कार्ब्स देता है उससे बचना है। इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है गुड फैट, गुड प्रोटीन और फाइबर रिच फूड। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, हर मील के बाद में 10 से 15 मिनट चलना हर आदमी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जो ECO टाइप के होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका इंसुलिन सही नहीं होता है। तो अगर वो खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट चलते हैं तो जो भी खाना खाए हैं उसे वो उसकी बॉडी प्रॉपर यूज़ कर पाती है। ऐसा करने से उनकी इंसुलिन सही होती है और जो भी वो खाना खाए हैं वो फैट में न बदल के एनर्जी में बदल जाते हैं। जो BAL टाइप के लोग होते हैं उनका मेन टारगेट है संयम और संतुलन बना के रखना। चूँकि इनका मेटाबॉलिज्म स्वभाव संतुलित है तो इनको उसे एक रूटीन मेंटेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका पोर्शन अगर उन्हें पता है तो उसी पोर्शन को वो लॉन्ग टर्म पर कंटिन्यू रखते हैं, तो उनका वेट नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। उन्हें अपनी डाइट में मेनली 40% कार्बोहाइड्रेट, 40% प्रोटीन और 30% गुड फैट को इंक्लूड करना है। इन्हें लॉन्ग टर्म में फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ECO वालों को मैं सजेस्ट करूंगी इंटरमीडिएट फास्टिंग, लेकिन इनके लिए 10 से 12 घंटा फास्टिंग सफिशिएंट होता है। जो RAP वाले हैं उनका मेन स्ट्रगल आता है मांसपेशी को बढ़ाने में, यानी मसल्स बिल्ड करने के लिए। तो इनको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। साथ में अपना जो मेटाबॉलिज्म है, चूँकि ऑलरेडी हाई है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए अलग से वर्क नहीं करना है, लेकिन अपनी डाइट को मेंटेन करके कुछ वर्कआउट ऐड ऑन करना है जो आपके मसल्स बिल्ड में आपकी हेल्प करेगा। ये जो प्रोटीन खाएंगे ये धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अगर उनमें एनर्जी की, मेटाबॉलिज्म की कमी हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ भी खाएंगे ना, चावल दाल रोटी, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर उनमें एनर्जी या कैलोरी की कमी आ जाएगी तो वो मसल्स से एनर्जी लेना चालू कर देते हैं, इसलिए मसल लॉस होती है। तो मसल्स को बनाए रखने के लिए प्रोटीन रिच डाइट इनके लिए इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं दोस्तों, हर एक बॉडी टाइप का रास्ता अलग है, लेकिन टारगेट यही है कि संतुलित बॉडी, फैट लेस बॉडी और एनर्जेटिक रहना। मैंने जो प्रोसेस बताया है बहुत सिंपल है, बिना खर्चा का है, नो सप्लीमेंट, नो क्रैश डाइट, इसमें ना ही आपको कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो जीरो कॉस्ट पे हम इसे आसानी से घर बैठे काम कर सकते हैं, सिर्फ अपनी बॉडी टाइप जानकर। मेरी क्लाइंट हैं जिन्होंने मेरे से डाइट लिया, लेकिन उनकी सिस्टर इन लॉ ने उनसे जिद्दी करके उनसे ले लिया डाइट कि तुम जो ले रहे हो मुझे भी दे दो, मैं भी अपना वेट लॉस करूँगी। जो मेरी क्लाइंट है उनका तो वेट लॉस हो रहा था, लेकिन उनकी सिस्टर इन लॉ का नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मुझसे कंसर्न किया कि मैम आपने जो दिया था मेरी सिस्टर इन लॉ को, तो मैंने तो अच्छे से फॉलो किया, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो कारण क्या है। तब मैंने उन्हें समझाया कि आप दोनों का बॉडी टाइप अलग है। जो मेरे क्लाइंट थे वो बैलेंस टाइप के थे, तो उनके हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी दी थी, लेकिन जो उनकी सिस्टर इन लॉ थी उनका ECO टाइप था, है ना, तो उनके लिए मैं अलग स्ट्रैटेजी काम करती। फिर उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और आसानी से उन्होंने 1.5 मंथ में 7 kg लॉस किया घर पे। तो स्ट्रैटेजी बॉडी टाइप के अनुसार होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए एक वीक चेकलिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले हमको चेक करना है कि हमारी बॉडी टाइप क्या है, दूसरा उसके हिसाब से हमें डाइट फॉलो करना है, तीसरा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। हर 10 डेज़ में अपने आप को कम से कम 10 डेज तक फॉलो कीजिए और 10 डेज बाद कंपेयर कीजिए कि आपका वेट क्या था, वेस्ट साइज क्या था, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल में क्या चेंजेस आया है, ताकि आपको पता चल सके कि ये चीज़ें आपके ऊपर वर्क कर रही हैं कि नहीं। जो ECO टाइप के लोग हैं उन्हें अपने इंसुलिन के ऊपर काम करना है। जो BL टाइप के लोग हैं उन्हें कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। जो RAP टाइप के लोग हैं उनको अपने मसल्स बिल्ड के ऊपर काम करना है। अब आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, आप अपना बॉडी टाइप लिखो, ECO, BL या फिर RAP, और मैं आपको गाइड करूँगी 10 डेज़ के लिए। देखते हैं आपका क्या रिजल्ट आता है और आपको कैसा फील होता है। जब आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी और 10 दिन में हम आपकी बॉडी में चेंजेस देखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपका जो खाना है आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहा है कि आपकी शरीर के अंदर सड़ रहा है, तो मेरा एक और वीडियो है वैदिक डाइजेस्टिव मेथड, इस नाम से मेरा जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें मैंने बताया है कि कैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, किस कंडीशन में हमें पता चलेगा कि ये डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि वह आम में कन्वर्ट हुआ है कि एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, कौन सा फूड कॉम्बिनेशन सही है, कौन सा फूड कॉम्बिनेशन हमारे डाइजेशन को स्लो करता है, सारी चीज़ों का मैंने डिटेल में, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी एनर्जेटिक, बी फिट।